मासूम गधे वाला। एक गांव में सरोज अपनी बेटी और बीवी के साथ रहा करता था। उसके पास एक गधा भी था जिस पर वो लोगों का सामान लादा करता था और उसी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा था। अक्सर लोग उसे पैसे कम दिया करते थे और उसकी उजरत भी पूरी नहीं देते, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहा करता था। मगर वो बहुत सादा और शुक्रगुजार बंदा था। वो चुपचाप वो पैसे रख लिया करता था। अब उसकी बेटी संजना बड़ी हो गई थी और उसको उसकी शादी की फिक्र होने लग गई थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी पैसे जमा कर रहे थे कि कुछ पैसे जोड़कर वो उसकी शादी कर सके। एक दिन वो नदी किनारे गुजर रहा था कि अचानक बहुत जोरदार तूफान आया और वहां बारिश हुई। उसने एक दरख्त के नीचे पनाह ली, जहां उसने अपना गधा भी खड़ा किया कि बारिश रुकती है तो मैं घर चला जाता हूँ। मगर थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि वो दरख्त उस गधे के ऊपर गिर गया और वो गधा वहीं पर मर गया। जब सरोज ने ये देखा तो सरोज बहुत परेशान हुआ और रोने लगा, क्योंकि उसके पास और कोई भी कमाई का जरिया मौजूद ही नहीं था। अब वो रोते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। सरोज बोला, हाय, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो एक यही जरिया था कमाने का। अब मैं किधर से रोजी रोटी का इंतजाम करूंगा? अभी वो अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि उसको एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है कि कौन सी बच्ची है, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बच्ची रो रही है। वो उस बच्ची से पूछता है, बेटा क्या हुआ है और तुम यहाँ क्यों रो रही हो? और तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम किधर से आई हो? वो बच्ची कहती है, अंकल, मैं अपने वालिदैन के साथ सैर करने आई थी, मगर अचानक तूफान आया और मैं उनसे अलग हो गई हूँ। अब मुझे घर का रास्ता भी नहीं मालूम कि मैं किधर जाऊंगी। सरोज जब उसकी बातें सुनता है तो वो अपने गधे के मरने का भूल जाता है और उस बच्ची को लेकर वहां पर तलाश शुरू कर देता है कि शायद उसके माँ बाप मिल जाए, मगर वो उसे नहीं मिलती। सरोज उस बच्ची को साथ लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी और बेटी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी खातून थी, वो उसे रख लेती है और बहुत प्यार करती है और उसकी बेटी उस लड़की से दोस्ती कर लेती है। मगर अब उन्हें ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अब उसे खिलाएंगे क्या, क्योंकि उसका गधा मर चुका था और उसके पास और कोई भी जरिया नहीं था कि वो पैसे कमा कर लाता। उसकी बीवी बोली, अरे संजना के अप्पा जी, मेरे पास ये बालियां पड़ी हैं, ये आप ले लें। ये मैंने संजना की शादी के लिए रखी थी, मगर अब हमारे हालात थोड़े से बुरे चल रहे हैं, तो आप ये इन्हें बेचकर कुछ खाने का राशन ले आए। ये इतने महंगे तो नहीं है, मगर हमारा इसमें गुजारा चल सकता है। सरोज चुपचाप उसकी वो बातें सुन रहा होता है। पहले तो वो बहुत परेशान होता है कि आज ये नौबत आ गई कि मैं इन्हें बेचकर अब कुछ और काम शुरू कर सकूं। फिर वो अपनी बीवी की बात मान लेता है और बाजार में जाकर उन्हें बेच आता है और उनसे जो भी पैसे मिलते हैं वो घर का राशन ले आता है और कुछ पैसों से वो हथौड़ा खरीदता है जिससे वो लकड़ियां तोड़ सके, ताकि वो लकड़ियां बेचकर कुछ न कुछ कमाई कर सके। ऐसे ही 2 माह गुजर गए थे, मगर उसके वालिदैन का कोई अता पता नहीं था और ना ही उसको वहां कोई पूछने आया था। अब वो बच्ची उन्हीं के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। उन लोगों ने उसको भी अपनी बेटी की तरह ही बेटी बना लिया था और अब वो लोग उसे स्कूल भी भेजा करते थे ताकि उसकी तालीम मुकम्मल हो सके। कुछ अरसे बाद उस बच्ची के वालिदैन उस गांव में आए और उस सरोज के घर में आ गए और सरोज से बात की कि हमें गांव वालों से आपके बारे में मालूम हुआ है कि हमारी बच्ची आपके घर है। सरोज उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हवाले उनकी बेटी कर दी, तो वो बहुत खुश हुए और वो बच्ची बहुत खुश हुई और अपने वालिदैन को सारी बात बताई कि कैसे सरोज और उसकी बेगम ने उसका ख्याल रखा था। बच्ची का बाप बोला, आपने हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब आप हमें बताएं कि आपको हमसे क्या चाहिए, ताकि हम आपको इस नेकी के बदले वो दे सके। वो इस नेकी जितना तो नहीं होगा, मगर कुछ न कुछ हम आपका एहसान उतार सकते हैं। फिर सरोज बोला, अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए,
ये बच्ची भी तो हमारी बेटियों की तरह ही है और हम इसके साथ बहुत खुशी-खुशी रह रहे थे और इसने हमें कभी भी तंग नहीं किया। ये मुझे अपनी बेटी की तरह ही अज़ीज़ है। जब बच्ची के बाप को ये पता चला कि उस तूफान में उस सरोज का गधा भी मर गया था, जो कि उसका वाहिद कमाई का ज़रिया था, तो उस बच्ची के बाप ने सरोज को पैसे दिए और कहा कि वो अब इनसे नया कमाई का ज़रिया बना सकता है। सरोज जब वो पैसे देखता है तो पहले तो बहुत हैरान हो जाता है। वो मना भी करता है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए, मगर वो ज़बरदस्ती उसको वो पैसे दे जाते हैं। अब सरोज को उस नेकी का इतना अच्छा दिन मिल गया था कि उसने एक गधा खरीदा और दोबारा से कमाई करने लगा और फिर उसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी।